हेलो एवरीवन। आज हम हेमेटोलॉजी सीरीज के लेक्चर में ब्लड ग्रुप को कवर करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप से ही ये टॉपिक से ही क्लियर है कि इसमें क्या है, ब्लड का क्लासिफिकेशन है वेरियस ग्रुप्स में। और उसी मेथड को मीन्स द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ब्लड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, उसको क्या बोला जाता है, ब्लड टाइपिंग बोला जाता है। और जब हम ब्लड ग्रुप का डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं, जब उसको क्लासिफाई करते हैं तो वो किसी न किसी बेसिस पे होता है। और उसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में जो इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन पे मल्टीपल सरफेस पे मल्टीपल ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और उसी वेरिएशन से जो है वो ब्लड ग्रुप वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ब्लड ग्रुप का जो स्टडी है वो किस लिए इम्पोर्टेंस है। तो उसका इम्पोर्टेंस यह है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट की बॉडी में, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसका स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि दो ग्रुपिंग सिस्टम है, एक एबीओ है और एक आरएच है। मीन्स हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप्स है वो क्लासिफाइड टू डिफरेंट ग्रुपिंग सिस्टम में किया गया है। जो पहला ग्रुपिंग सिस्टम है वो है एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम, और जो दूसरा हम पढ़ते हैं वो है आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम को देखते हैं। इस ग्रुपिंग सिस्टम का जो नेम दिया गया है एबीओ, मीन्स इसमें थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। ओके, तो इसमें जो है ये जो सर्कल आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, मार्कर से कर रखा है, ये रेड ब्लड सेल टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि जिस टाइप का रेड ब्लड सेल टाइप है, क्या उसमें एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से है और कौन कौन से एंटीजन है रेड ब्लड सेल्स पे। तो आइए हम किस टाइप का ये ब्लड ग्रुप है इसको क्लासिफाई करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मतलब रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन अटैच कर होते हैं, उनके वेरिएशन से ही ब्लड ग्रुपिंग को क्लासिफाई किया गया है। तो जो एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स, सपोज करते हैं इसको मानते हैं हम ए एंटीजन, ये हमारा ए एंटीजन दिखाने का तरीका है। तो इस ब्लड सेल पे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है। उसी प्रकार जो सेकंड वाला है ये हमारा, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ए एंटीजन है, एंटीजन ए एंटीजन। सिमिलरली यहाँ पे जो एंटीजन रहेगा वो बी एंटीजन है, और ये जो है यहाँ पे ए बी है, और इसमें क्या है, नन है। जिसको अभी हम समझते हैं मैंने क्या लिखा, ये एंटीजन हुआ। और जो बी एंटीजन है इसको हम डायमेट्रिकली कुछ ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बी एंटीजन है और इस रेड ब्लड सेल के सरफेस पे सिर्फ यही प्रेजेंट है। ओके, और ये जो थर्ड हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है उस पे बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट है। ये हो गया है, और ये हमारा ये ए एन ये एंटीजन है, और इस पे जो प्रेजेंस है इसका, बोथ टाइप के एंटीजेंस इस पे प्रेजेंट है। और जो चौथा है इस पे किसी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब जिस टाइप का एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप का टाइपिंग उसी के बेसिस पे होता है। मीन्स एंटीजन क्लासिफाई करवाते हैं कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है वो। तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, ये ए बी है। और जिस पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है उसको ओ ब्लड ग्रुप बोला जाता है। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं हम, ये कौन सा है, ये है हमारा ग्रुप ए है, ये है ग्रुप बी, ये है ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो चौथा है ब्लड ग्रुप वो है ए बी है, और ये जो चौथा ब्लड ग्रुप है वो है ओ।
तो ये 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप से प्रेजेंट होते हैं। अब जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट मीन्स उसको छोड़ के डिफरेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं सेम उसके एंटी में। मीन्स जैसे कि ए और बी एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में दोनों एंटीबॉडी ए और बी है। अभी किसमें क्या प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है एंटीजन पे। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, इस पे एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, वो खुद ही रिएक्शन कर जाएगा, मीन्स एग्लूटिनेशन हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए अगर ए एंटीजन है तो यहाँ पे आपको एंटीबॉडी बी होगा। सिमिलरली अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास एंटीबॉडी ए होगा। अगर ए भी दोनों एंटीजन है तो बताइए इस पे कौन सा एंटीबॉडी होगा, इस पे एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी इस पे प्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ पे ओ देखिए ब्लड ग्रुप ओ में है, इस पे एंटीजन ही नहीं है तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये है ब्लड ग्रुप का मतलब क्लासिफिकेशन हुआ ए बी और ओ। ओके, यानी कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, बी में बी है, ए बी में बोथ एंटीजन इसमें नन है। और जो एंटीबॉडीज होता है वो जस्ट इसका अगेंस्ट होता है, क्योंकि अगर सेम टाइप का होगा तो खुद में एग्लूटिनेशन हो जाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा, इसलिए उसके अगेंस्ट होता है। चलिए अब हम जो सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको बोला जाता है री आरएच या रिसर्च ग्रुपिंग सिस्टम। सबसे पहले इसको रिसर्च मंकी में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम आरएच रिसर्च ग्रुपिंग सिस्टम से आरएच लिया गया है। प्रैक्टिकली तो लार्ज नंबर ऑफ जो है वो आरएच के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें जो 5 क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं वो है डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। और इनमें से भी जो सबसे मोस्ट टॉप होता है वो होता है आरएच कैपिटल डी एंटीजन। इसके बारे में होता है कि यह है मोस्ट इम्यूनोजेनिक है। मीन्स क्या करता है, अगर ये बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट करेगा, देयरफॉर क्या करता है ये प्रेसिपिटेशन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करवा सकता है। मीन्स जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट करके वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा कर क्लम्पिंग करवा सकता है। अब है तो दो ही केस यहाँ पे प्रेजेंट हो पाते हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, या तो वो आइदर RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। इसमें हम RH-D के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर हम RH पॉजिटिव की बात करें तो उसमें क्या है, पॉजिटिव है यानी कि उसमें क्या है, RH-D एंटीजन प्रेजेंट है। अगर RH नेगेटिव है तो वो RH-D एंटीजन लैक कर रहा है। ओके, सिमिलरली जैसा कि हमने पहले क्या देखा था कि अगर एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो जो RH पॉजिटिव है उसमें तो RH एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब यह होगा कि इसमें जो RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, RH-D एंटीबॉडी, वो प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, अब एक कंफ्यूजन या इम्पोर्टेंट बात ये है कि RH नेगेटिव के जो पर्सन है वो RH-D एंटीजन तो लैक करते ही हैं, वो RH-D एंटीबॉडी भी लैक करते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखें कि ये RH-D एंटीबॉडी भी लैक करते हैं। वो देखिए वो लैक करते हैं, बट अगर उनको RH पॉजिटिव से अगर ट्रांसफ्यूज करवाया जाए तो उनके बॉडी में इसका सिंथेसिस हो सकता है। RH नेगेटिव कैन सिंथेसाइज RH-D एंटीबॉडी। ओके, दे कैन सिंथेसाइज, लेकिन उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये दोनों अलग अलग बात है कि प्रेजेंट नहीं होना और दे कैन सिंथेसाइज। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान रखें। अगर इस पे RH-D एंटीजन प्रेजेंट है, ओके, और RH-D एंटीबॉडी नहीं है और ये RH नेगेटिव एंटीजन एब्सेंट होता है, मीन्स RH पॉजिटिव पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव से भी ले सकते हैं ब्लड, RH नेगेटिव से भी ले सकते हैं, बट जो RH नेगेटिव होते हैं अगर RH नेगेटिव से ही सिर्फ ले पाएंगे, क्योंकि अगर इनको RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो RH-D एंटीबॉडी ऑल्दो प्रेजेंट नहीं होता अगर, लेकिन अगर उन्हें ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा तो वो सिंथेसाइज करेंगे RH-D एंटीबॉडी और रिएक्शन कर जाएंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे यह जो लैंग्वेज स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि RH नेगेटिव पेशेंट जो है वो शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूज विथ RH पॉजिटिव ब्लड। क्यों?
क्योंकि दिस कैन कॉज देम टू डेवलप एंटी डी एंटीबॉडीज विच मे कॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इन द फ्यूचर। ओके, तो इसी पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल केस आता है जिसको बोला जाता है हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। ओके, या HDN शॉर्ट में, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, या एक बहुत ही फेमस नाम है जो बोर्ड से ही पढ़ते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, तो वो उसी को मेडिकल टर्म क्या मतलब यहाँ पे हम हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न में पढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मदर जो है वो RH नेगेटिव होती है। ओके, यहाँ पे मदर है, मदर है यहाँ की RH नेगेटिव होती है। ओके, और अगर फादर RH पॉजिटिव है तो क्या होगा, फीटस का चांसेस क्या है कि वो मीन्स RH पॉजिटिव है फीटस। इन केस क्या हुआ, फीटस फादर के RH पॉजिटिव होने के कारण फीटस क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया। ओके, तो जैसा कि क्या होगा, RH नेगेटिव में तो ऑल्दो पहले से क्या होता है, एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस आप यहाँ से क्लैरिफाई हो ज़्यादा अच्छे से होगा। क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑल्दो जो मीन्स ब्लड कांटेक्ट में आता नहीं है मदर और फीटस का। ओके, और जो RH एंटी डी एंटीबॉडीज होते हैं वो इनिशियली क्या होते हैं, IgM होते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो जो प्लेसेंटा को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है उसमें फीटस क्या होता है, वो बच जाता है। ओके, लेकिन जब प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है, मदर और फीटस का क्या होगा, ब्लड कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही ब्लड कांटेक्ट में आएगा, RH नेगेटिव मदर है लेकिन RH पॉजिटिव ब्लड अगर कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या करेगा, वो डेवलप करना शुरू कर देगा एंटी डी एंटीबॉडीज। वो एंटी डी एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू कर देगा, और जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी होगा वो IgG एंटी डी एंटीबॉडीज वो बनाकर रखेगा ऑलरेडी, और IgG क्या है, ये प्लेसेंटा को इजिली क्रॉस कर सकता है। और तो जैसे ही वो अगली प्रेगनेंसी में क्या होगा, वो फीटस आएगा, IgG क्रॉस करेगा और फीटस में रिएक्शन कराकर उसको किल कर देगा। तो इसीलिए अब इसको रोकने का क्या उपाय है, इसका क्या करते हैं कि जो एक एंटी डी आईजी प्रोफिलैक्सिस, उसको एक इंजेक्शन देते हैं, मीन्स एक इंजेक्शन आता है एंटी डी आईजी प्रोफिलैक्सिस। वो क्या करता है कि मीन्स जो RH नेगेटिव जो मदर है उसमें जो फीटस का जो RH पॉजिटिव का जो रेड ब्लड सेल्स गया रहता है, वो क्या करता है कि वो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव वाले को किल कर देता है। वो जितना मैक्सिमम को किल कर देता है ताकि जो मदर जो है वो ज़्यादा देर तक RH नेगेटिव तक एक्सपोज ना हो और वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर कर न रख पाए, ताकि अगला जो प्रेगनेंसी हो अगेन वो तब एक्सपोज होगा, तब बनना शुरू होगा। इसलिए इंस्टेंटली जैसे ही ये प्रेगनेंसी होता है उसके इंस्टेंटली क्या करते हैं, एंटी डी आईजीजी प्रोफिलैक्सिस देते हैं मदर को एडमिनिस्टर किया जाता है। और वो क्या करता है, मदर के बॉडी में जो फीटस का रेड ब्लड सेल्स आया रहता है ब्लड कंटेक्ट के द्वारा, उसको वो जाकर किल कर देता है ताकि मदर जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड से सेंसिटिव ना हो, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करे, वो फीटस बच जाए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंस है RH और ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का। तो इस लेक्चर से इतना ही। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। थैंक यू।